नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कुमार त्रिदेव हॉन्टेड वर्ल्ड में। आज मैं लाया हूँ मेरे सब्सक्राइबर की एक रियल हॉन्टेड स्टोरी। सुनकर मुझे बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं भी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पर अपने बाइक को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल पर बुकिंग करनी पड़ी थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में ही नाश्ते की दुकान पर जाकर 2 वड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पर जा सकूं इतना भी टाइम नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने पास में ही सुलभ शौचालय का प्रयोग किया। वहां पर मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि कौन कौन है यहाँ, कौन मजाक कर रहा है, बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट हुई होंगी कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी औरत की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्द ही अपना काम ख़त्म करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल आया। बाहर देखकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे। ये सारा खौफनाक मंजर देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए। ऐसा महसूस होने लगा मुझे जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली एक भयानक औरत खड़ी दिखाई दी। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने नहीं वाला। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके ज़ोर लगा के खड़ा हुआ और ज़ोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में एक खड़ा आदमी मेरे पास आया और पूछा कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं कोई घूमने नहीं गया था अंदर, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा तुम ज़रा पीछे मुड़ के तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। वहाँ कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर था, एक खंडर मकान। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और
उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे इस सब्सक्राइबर की कहानी पसंद आई है तो कृपया करके इस स्टोरी को आप लाइक करें, चैनल को लाइक करें, और हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं, मुझे कमेंट करिए। नमस्कार।